हमारे हिसाब से मथुरा की पहले यमुना जी पवित्र हो जाएं। यमुना जी आ जाएंगी ना, श्री यमुना महारानी है, यमुना पटरानी है, यमुना जी का आमंत्रण तो कीजिए, स्वागत तो कीजिए वृंदावन में। यमुना जी के आते ही ठाकुर जी चले आएंगे, दौड़े आएंगे, जन्मभूमि निर्मित हो जाएगी, अपने आप सबकी बुद्धि सम होती चली जाएगी और अपने आप निर्माण होता चला जाएगा। यमुना जी तो आए वृंदावन में, यमुना जी ही नहीं है तो ठाकुर जी कहते हैं मैं कहाँ रमण करूंगा, कहाँ वंशी बजाऊंगा, कहाँ विहार करूंगा, यमुना जी नहीं है। ठाकुर जी की निधियों को हमने नष्ट कर दिया, इसलिए ठाकुर जी हमसे नाराज बैठे। इनमें से जिसकी भी सेवा कर सको करना पड़ा। आज हमारे कई सारे शिष्य वृंदावन में बिना हमसे पूछे, बिना हमारी आज्ञा लिए, बिना हमसे कोई बात किए जाते हैं यमुना जी का शुद्धिकरण करने के लिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता कि वे जाते हैं, अपने आप जोड़ते हैं बच्चों को, लगेंगे यमुना जी में, जितनी पॉलिथीन डलती है किनारों पर, अब जो वो कर सकते हैं इतना वो करते हैं। निधियों की रक्षा, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो उनकी संपत्ति बढ़ाइए मत, बचा तो लीजिए कम से कम। पृथ्वी, पर्वत, नदी, गौ, और चौथी संपत्ति है भगवान के वेद। गौ माता अगर रक्षित हो गई तो वेद रक्षित हो जाएंगे। ये बात स्पष्ट है कि गौ से ही सब लिंग दबते हैं, बस उनकी रक्षा। आज हम मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी कभी नदियों के लिए लड़ेगी, पर्वतों के लिए लड़ेगी, गैया के लिए लड़ेगी, नहीं लड़ेगी। आने वाली पीढ़ी में इतनी साहस भी नहीं है, यही बस पीढ़ी बची है। और जहां थोड़े बहुत जो बैठे, बस जो लड़ लिए, अब इसके आगे लड़ने वाले नहीं है। कल को अगर भारत भी नीलाम हो रहा होगा तो युवा हंस करके नीलाम करवा भी देंगे, कोई बात नहीं, हमको राजी। इसलिए जब तक तन में प्राण है यहां बैठे लोगों में, सनातनियों में, कम से कम गौ माता, यमुना महारानी और जो भारत की पवित्र नदियां हैं, इनके लिए आवाज उठाइए। आप सब लोग पत्र लिख करके सरकार को भेजिए, अपने अपने वीडियोस बना, अरे फेमस होने के लिए वीडियो बनाते हैं, उल्टे सीधी बातें करते हैं यूट्यूब पे जा करके। कोई क्यों नहीं कहता सरकार से कि ये आवश्यक है, हमारी धरोहर है, इनको बचा लीजिए। जब इतनी संख्या में लोग बात उठाएंगे, सनातनी बात उठाएंगे, युवा बात उठाएंगे, सरकार को लगेगा सीरियस मैटर है, इस पर काम करना चाहिए। और वो गायों के लिए बेचारे संत ही बोलते हैं और कोई कुछ नहीं करता। हम इन सब विषयों पर बहुत कम बोलते हैं, बोलता ही नहीं हूं मैं, पर कभी कभी आ जाता है मन में भाव कि व्यासपीठ का प्रयोग, सबके चित्त में भक्ति स्थापित है, पर व्यासपीठ का प्रयोग ठाकुर जी की निधियों की रक्षा के लिए भी तो हो सकता है। हमारे पास वाणी है, हम बोलते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं वाणी का, तो क्यों ना इस बात से चेताया जाए उनको। इसलिए थोड़ा जागरूक होइए। इस कथा के बाद युवाओं के चित्त में थोड़ा सनातन के प्रति प्रेम प्रकट कीजिए। हम बहुत जल्दी कोई ना कोई प्रकल्प प्रारंभ तो करेंगे, लेकिन हम पर ही निर्भर क्यों हो, संतों पर ही निर्भर क्यों कि ये कुछ करें हम सहायता कर देंगे ना। आप कीजिए ना, आप अपने आप प्रारंभ कीजिए। तो सेवा समिति के सब लोगों को हमारा बहुत प्रणाम। आप लोगों ने खूब आनंद से कथा कराई। अब इस सेवा समिति को युवाओं को प्रदान करें, इसमें युवाओं को जोड़ना प्रारंभ करें। न्यू फेसेस आवे, नई ऊर्जा आवे, नई हमारी कथा में। आप ये सफेद जो कुर्सियों तक है, इसके पीछे जाके देखो, 80% युवा बैठे हैं वहां। युवा ही आते हैं कथाओं में। कभी किसी बड़े महानगर में कथा होती है, आप आकर के देखिए वहां पर कितने युवा आते हैं और कैसे ऊर्जा के साथ में आते हैं। उनके अंदर ऊर्जा है, पर उस ऊर्जा को संचालित करने के लिए कोई बड़ा उनके आगे नहीं खड़ा कि इस ऊर्जा को यहां लगाया जाए। तो आप सब लोग बड़े हैं, अपने युवाओं को लाइए और ये सब सेवा के प्रकल्प उनसे करवाइए। संभवतः इससे सेवा समिति का उद्धार होगा, उत्थान होगा।